नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एकादशी 25 दिसंबर को है बैकुंठ एकादशी। इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बैकुंठ एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल बैकुंठ एकादशी 25 दिसंबर 2020 को है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करने वाले भक्तों के लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का द्वार खोलते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत के फलस्वरूप व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस व्रत को सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए किया भी जाता है। दोस्तों, मान्यता यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस दिन श्री कृष्ण व गीता की पूजा आरती करके उसका पाठ किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मोक्षदा एकादशी के दिन झूठ बोलना, बुराई करना आदि चीज़ों को त्याग कर देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना व ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मान्यता यह है कि मोक्षदा एकादशी के पौराणिक कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, यानी कि अपने पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यह तुम मुझे मुक्त कराओ, यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है, क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता प्रबत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को ससाष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए
राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगी। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पति को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।